हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कुछ ज्ञान पे आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली आज की वीडियो का हमारा जो फोकस होगा ना, वो किस पे होगा। देखो, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना, वो बनाती है हमारी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई की, जो कि मॉनेटरी पॉलिसीज़ फॉर्म करती है। तो हमारी आज की वीडियो का पूरा फोकस जो होगा ना, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में होगा। तो एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि फ्रेम करती है मॉनेटरी पॉलिसीज़, और ये कमेटी जो है आरबीआई की होती है। ठीक है, तो हम आज इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली क्या होती है। मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जो कि कंट्री में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, जो इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं उनको कंट्रोल करती है, मनी की सप्लाई इकोनॉमी में कितनी सप्लाई होनी चाहिए, लोगों की डिमांड, ये सब जो है किस पे डिपेंड करती है। ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज़ पे। तो आज की वीडियो का हमारा पूरा फोकस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर होगा, जो कि मॉनेटरी पॉलिसीज़ को फ्रेम करती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। जैसा मैंने बताया कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, ये मॉनेटरी पॉलिसीज़ को फ्रेम करती है। मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से हमारी कंट्री का जो बैंक्स में इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो डिपेंड करता है, कितनी डिमांड है सब करेंसीज़ की, कितनी सप्लाई है, वो सब कुछ इस मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करती है। मॉनेटरी पॉलिसी के अगर हम लोग कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखें तो उसमें आ जाता है हमारा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और एलएएफ आ जाता है हमारा, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं बेसिकली। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये फॉर्म करती है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है ये आरबीआई की होती है। ये कमेटी बिलोंग करती है आरबीआई को, लेकिन इस कमेटी को जो फॉर्म किया जाता है वो फॉर्म करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बिलोंग करती है आरबीआई को, बट इस कमेटी को जो है वो फॉर्म करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इस कमेटी का ना बेसिक जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है कंट्री में, उस इन्फ्लेशन रेट का जो टारगेट है, बेसिकली जो टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट है, उसको अचीव करना इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कमेटी। जैसे मान लो हम चाहते हैं कि हमारा इन्फ्लेशन इस लेवल से ऊपर ना जाए, और मतलब प्राइसेस जो है हमारे इस लेवल से ऊपर ना जाए और इस लेवल से नीचे ना जाए, तो इन्फ्लेशन रहे विद इन द लिमिट्स रहे, और जो हमारा टारगेट सेट किया गया है उसी टारगेट के बीच में हमारा इन्फ्लेशन रेट रहे। ये बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ऑब्जेक्टिव होता है, ताकि वो अपने इन्फ्लेशन रेट को अचीव कर पाए। दिस इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ आर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। हम लोग बात करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में आता कौन कौन है। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में आते हैं चेयरमैन, और ये जो चेयरमैन होते हैं ना, वो कौन होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो होता है आरबीआई का गवर्नर, राइट। और आरबीआई का जो डिप्यूटी गवर्नर होता है, डिप्यूटी गवर्नर इज़ द मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। प्लस ये जो है डिप्यूटी गवर्नर, ये मॉनेटरी पॉलिसी जो फॉर्म की जाती है ना, उन मॉनेटरी पॉलिसीज़ का इंचार्ज होता है। जो गवर्नर होता है आरबीआई का, वो तो है मॉनेटरी पॉलिसी का चेयरमैन, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का चेयरमैन। और जो डिप्यूटी गवर्नर होता है, वो डिप्यूटी गवर्नर मेंबर होता है, प्लस इंचार्ज मेंबर होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, और ये जो है ये इंचार्ज होता है मॉनेटरी पॉलिसीज़ का, राइट। फिर उसके बाद आता है एक अदर मेंबर, एक मेंबर जिससे अपॉइंट किया जाता है थ्रू सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। मैंने आपको आरबीआई की वीडियो में बताया था कि आरबीआई के एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसमें मेंबर्स आते हैं, 14 अपॉइंटमेंट्स की जाती हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और 14 मेंबर्स होते हैं उसमें, जिसमें डिप्यूटी गवर्नर भी होता है, जिसमें गवर्नर भी होता है। तो वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कमेटी होती है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं एक मेंबर को। उसके बाद आते हैं 3 अदर मेंबर्स
उन 3 अदर मेंबर्स को जो अपॉइंट करती है वो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक ऐसी कमेटी होती है जो कि मॉनेटरी पॉलिसीज़ को फ्रेम करती है। उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करना। इसे फॉर्म करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का चेयरमैन जो होता है ना, वो होता है हमारा आरबीआई का गवर्नर। जो इंचार्ज होता है मॉनेटरी पॉलिसीज़ का वो होता है डिप्यूटी गवर्नर। और डिप्यूटी गवर्नर जो है वो मेंबर भी होता है मॉनेटरी पॉलिसीज़ का। उसके बाद जो है एक मेंबर को नॉमिनेट करती है हमारी आरबीआई की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे अपॉइंट करते हैं आरबीआई के। उसके बाद 3 अदर मेंबर्स को भी अपॉइंट किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। और वो 3 अदर मेंबर्स का अपॉइंटमेंट जो है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। देखो वैसे तो जो गवर्नर होता है वो गवर्नर जो है हमारा वो चेयरमैन होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, राइट। अगर कोई ऐसा केस हो जाता है कि गवर्नर जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में नहीं आ पाया, हमारे ना मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी होती है उसकी साल में 4 मीटिंग्स की जाती हैं, ठीक है। देयर आर 4 मीटिंग्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। लेकिन अगर कोई ऐसी मीटिंग है जिसमें गवर्नर जो है वो नहीं आ पाया, तो उस केस में डिप्यूटी गवर्नर जो है वो एज अ चेयरमैन एक्ट कर सकता है उस मीटिंग में जिसमें गवर्नर नहीं आया था। तो गाइस ये था बेसिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। तो मैं आज की वीडियो में मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं पढ़ाने वाली, क्योंकि अगर आज की वीडियो में वो पढ़ाने लगी तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, काफ़ी बड़ी हो जाएगी, दूसरा कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ आपको पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पता हो, ताकि हम मॉनेटरी पॉलिसीज़ और मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ सकें। तो गाइस दैट्स इट अबाउट द वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन बाय बाय।